नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ पर। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इट मीन्स आप हर काम को बहुत ज़्यादा ही सोच विचार के करना या अपने आप को बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से लाइफ में एक एक स्टेप फूक करके रखना, यानी हर चीज़ का नॉलेज या अपने आप को हर बात को लेकर के अपडेट रखना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। क्योंकि लॉन्ग फिंगर वाले जातकों में लॉजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी देखने को मिलती है, इसलिए लॉजिक लगा के ही हर काम को करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी लाइफ में एक एक स्टेप फूक करके रखना, बहुत डिटेल में किसी बात के जाना, छोटी छोटी बातों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ख्याल रख कर के कोई निर्णय या प्लानिंग करना, वैसे योगों को बताता है। अब आपके हाथ में फिंगर की लेंथ लॉन्ग है लेकिन थंब हो गया है शॉर्ट। थंब शॉर्ट इंडिकेट करता है कि टू द पॉइंट बात करना या टू द पॉइंट बात सुनना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। लोगों की बातों को बहुत जल्दी आप भुला भी सकते हैं, जो बेफिजूल की बातें हैं, या लोगों की जो गलतियों जो रहती है उसको बहुत जल्दी फॉरगेट यानी भुला करके माफ़ भी कर सकते हैं। आप लोगों की बातों को ज़्यादा पकड़ के रखना या लोगों की बातों को जो पेड़ना होता है, यानी बहुत ज़्यादा खींचतान करना, वो आपके नेचर में नहीं है। शॉर्ट फिंगर यहाँ पर ये भी इंडिकेट करता है कि इंस्टेंट डिसीजन लेना और इंस्टेंट कोई भी काम करके उसमें चेंजेस करने की योगों को भी बताता है। अब फिंगर हो गई लॉन्ग और थंब हो गया शॉर्ट, तो ये मिसमैच को इंडिकेट करता है। यानी कोई भी काम आप जो करेंगे उसमें आपकी परफेक्शन तो रहेगा लेकिन डिले कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा और आपके कामों के बीच में चेंजेस बहुत जल्दी आने वाला भी रहेगा। अब इसका इम्पैक्ट सीधे फेट लाइन पे भी पड़ रहा है, जो मैं अभी आपको आगे चलकर बताने वाला रहूँगा। बाकी यहाँ देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक आ रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि आपके अंदर नहीं है। साथ ही साथ ये गुड पंचुअलिटी को, गुड मैनेजरियल स्किल को, गुड वर्क मैनिपुलेशन को इंडिकेट करता है। कौन सी चीज़ कहाँ रखी है ये आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग सब कंप्लीट आपका रहने वाला है। साथ ही साथ जब फिंगर की मीन्स लिटिल फिंगर की लेंथ इस प्रकार से अच्छी देखने को मिलती है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक भी अगर टच हो जाए तो भी आपके हाथ में जो भी काम आएगा आप उसमें 100% अपने एफर्ट्स डालेंगे। तो ये लिटिल फिंगर के लिए बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि ये मार्केटिंग स्किल के साथ साथ बिजनेस लक को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देने वाला रहता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी कम हो रही है फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में, जो गुड लीडरशिप क्वालिटी को बताता है। बट एज ए नॉर्मल देखा जाए तो ये रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे और सूर्य आपको रिस्क टेकर नेचर बनाएगा, जिसके कारण ये बहुत अच्छे हिम्मती स्वभाव को भी बताता है। आपके जेब में 5-10 रुपये रहेगा, आप लाखों में यहाँ पर रिस्क ले लेंगे। ये किस कारण से हो रहा है? ये खुद के दम पर प्रयास के कारण से होता है। आप जैसे जहाँ तक अपने खुद के बलबूते पर अपना नाम स्थापित करने वाले रहते हैं, तो ये बहुत अच्छे इंडिकेशंस होते हैं। और यहाँ फिंगर के बीच में बनने वाले गैप एक इंडिपेंडेंट नेचर को और ज़िद्दीपन के साथ साथ खर्चीलेपन को भी व्यक्त करता है कि खर्चों पर आपका नियंत्रण ज़्यादा नहीं रहेगा। फेलेंजस यहाँ डेवलप्ड आपके अच्छा है। अंदरूनी मंगल थोड़ा सा वीक हो रहा है लेकिन एरिया अच्छा ले रहा है, तो स्टेमिना एनर्जी ठीक देखने को मिलेगा। फिंगर के जो नॉट्स हैं वो क्लियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं विज़न लाइफ को लेकर के विज़न हुआ या एक प्रकार से करियर को लेकर के स्टेबिलिटी हुई, वो प्रोमिनेंट नहीं रह पाता है। अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी या फिर कन्फ्यूज़न करियर को लेकर के, काम को लेकर के कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए आपके पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ यहाँ पर स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना या किसी भी प्रकार की मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटना, वैसे योगों को ये बताता है। अब डिटेल में यहाँ पर आएंगे तो आप देख पाएंगे कि इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन सबसे अच्छा एक्टिव है, जिसके कारण कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह, उमंग आपके अंदर अच्छा रहता है और जो भी आप सोचते हैं उस पर डायरेक्ट एक्शन भी लेते हैं। थिंकिंग जोन हो गया है वीक, तो वो वीक जो ये थिंकिंग जोन हो रहा है ये थंब के कारण हो रहा है। अब यहाँ पर ना थंब आप लॉन्ग कर सकते हैं, ना ही ये अपना
थिंकिंग जोन बढ़ा सकते हैं। बट यहाँ पर बस यही एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा कि कोई भी काम कर रहे हैं, जब तक एक काम पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक दूसरा काम आप हाथ में ना लें। और एक प्रकार से करियर को लेकर के अनसर्टेनिटी, अनस्टेबिलिटी जो इंडिकेट हो रहा है वो सन माउंट और फेट लाइन के कारण बेसिकली हो रहा है। वो क्यों हो रहा है उसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस बात का अत्यधिक ध्यान रखें कि सोचने विचारने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन जो ले रहे हैं उसमें फटाफट चेंजेस ना लाएं, अदरवाइज़ इसके रिगार्डिंग ट्रबल इश्यूज़ आपको क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके, अब एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से स्टार्ट करते हैं। तो गुरु का क्षेत्र जो एरिया है वो थोड़ा कम एरिया ले रहा है। जब गुरु कम एरिया लेता है गुरु माउंट, तो ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली को उतना ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, या फिर फैमिली से अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी दिख रही है। बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। इनफैक्ट आपका स्क्वायर का साइंस अवेलेबल है जो अच्छे प्रॉपर्टी, अच्छे धन को भी व्यक्त करता है। गुरु बेसिकली यहाँ पर कारक है आपके मैरिड लाइफ का, आपके बच्चों का। तो इस कारण से आपकी मैरिड लाइफ स्मूथ और बच्चे आपके अच्छे संस्कारी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो आड़ी रेखा चल रही है ये एक प्रकार से दयालुपन की प्रवृत्ति को भी बताता है। दया भाव आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, जैसे किसी का दुख दर्द जल्दी समझ सकते हैं और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, वैसे योगों को ये सर्वप्रथम यहाँ पर इंडिकेट करता है। और सोशल वर्क से भी कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। जितना हो सकता है अपने ओर से दान पुण्य धर्म कर्म के कार्य में आप हमेशा आगे भी रहने वाले रहेंगे। तो ये योग यहाँ पर बहुत अच्छा है जो लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस भी आपके बढ़ाने वाला रहेगा। गुरु से जब कोई रेखा शनि की तरफ झुक रही हो तो ये बच्चों के द्वारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। आपके बच्चे जब अपने पेड़ों पर खड़े होंगे तो आपको सीधे मना कर देंगे काम करने से। बच्चों से बहुत ज़्यादा सुख मिलता है, यानी ओल्ड एज बहुत ज़्यादा बेनिफिट में ये इंडिकेट करता है। कोई मेजर प्रॉब्लम गुरु माउंट पे नहीं है, बस ये है कि कहीं ना कहीं फैमिली को उतना ज़्यादा तवज्जो या समय नहीं देने के योगों को ये थोड़ा बताता है। बाकी बात करें सैटर्न माउंट की, तो सैटर्न माउंट आपका डेवलप्ड यहाँ पर अच्छा है। सैटर्न माउंट जब डेवलप्ड हो तो ये अच्छे हार्ड वर्किंग नेचर को भी बताता है। और यहाँ पर जब स्क्वायर के साइंस भी अवेलेबल हो जाए तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है, क्योंकि जो शनि है वो दुर्घटनाओं से बचाता है। इसीलिए आपका एक्सीडेंट जो है नहीं होगा। एक्सीडेंट होते होते आप बहुत मर्तबा बचेंगे भी। और यहाँ पर देखें तो सेवरल्स लाइन जो है आपके नीचे की ओर आ रही हैं। ये जितनी भी रेखा नीचे की ओर आ रही हैं, इसलिए सेविंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ बात करें आपके भाग्य रेखा के बारे में, तो भाग्य रेखा यहाँ पर देखेंगे तो बहुत स्मूथ चल रहा है स्टार्टिंग से, यानी बचपन से ही मान के चलिए कि हर प्रकार की सुख सुविधा और सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिला है। इसमें से एक शाखा अराउंड 28 के एज में गुरु की तरफ देख रही है जो फॉरेन से कनेक्शन करवाता है। और यहाँ पर फिर देखेंगे तो एक शाखा यहाँ से सीधे निकल के आगे की ओर बढ़ रही है, लेकिन इसमें भी चेंजेस हो रहा है अराउंड 46 के एज में। और फिर ये रेखा यहाँ पर अराउंड 53 के बाद में आकर के रुकी है। लेकिन ध्यान रहे ये रेखा सैटर्न तक नहीं पहुँची है। इसी के बारे में मैं आपको इंडिकेट अभी पूरे पाम में कर रहा था कि इस बात को समझिए कि जब फेट लाइन प्रॉपरली सैटर्न तक नहीं पहुंचता है, इट मीन्स लाइफ में हर चीज़ होने के बाद भी ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को बताता है। और ऊपर से जब मल्टीपल्स लाइन नीचे की ओर आने लग जाए सैटर्न से, इट मीन्स बुढ़ापे में धन की थोड़ी सी कमी भी हो सकती है। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अभी से सेविंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुप्त धन रखना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आपका जो हार्ट लाइन है उसमें से एक शाखा गुरु की तरफ गया तो आप धर्म कर्म के कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ के रुचि भी लेंगे और सोशल वर्क करने में बहुत ज़्यादा आगे भी आएंगे। तो ये योग अच्छा माना जाता है, जिसके कारण जो 53 के बाद जो टाइम पीरियड रहता है उसमें कहीं ना कहीं और ज़्यादा ग्रोथ, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलने के योग भी बनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सीधी स्पष्ट बात यह है कि सेविंग करना एक तो यहाँ पर फेट लाइन के अकॉर्डिंगली ज़रूरी है। दूसरी सन माउंट पे आते हैं तो सन माउंट पे आप देखेंगे कि आपकी मल्टीपल्स लाइन एक साथ चल रही है। जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण व्यक्ति एक समय पे अत्यधिक काम करता हुआ पाया जाता है। और आपका नेचर भी ऐसा ही है, एक बार उठेंगे और सारे काम निपटा के फिर बैठेंगे। तो ये नेचर होना अच्छा होता है, लेकिन हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना, हर क्षेत्र में ध्यान लगे रहना, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं फोकस में कमी लाता है। और जो स्पेशलाइजेशन होता है उसमें भी कमी होता है। तो इस कारण से जब तक एक काम पूरा ना हो दूसरा ना पकड़े। आगे चल करके इसमें यह है कि मल्टीपल्स लाइन डिवाइड हो रही है तो ये बताता है कि आपका बिजनेस का बहुत ज़्यादा जो है, बिजनेस हुआ, कार्य क्षेत्र हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। यानी अलग अलग सेक्टर्स में आपकी जाने के चांसेस अच्छे हैं। जैसे सप्लीमेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस और ज़्यादा आपके वर्क से रिलेटेड क्रिएट होने वाला रहेगा। अराउंड
9 और 50 के एज के लमसम के आसपास में सबसे ज़्यादा। तो ये योग बहुत अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो हाफ फिश सिंबल की आकृति भी बन रही है, जो अच्छे नाम ख्याति को, अच्छे नेम फेम रिस्पेक्ट को और अच्छे प्रॉपर्टीज़ को भी इंडिकेट करता है। तो हाथ में ये साइन कंप्लीट है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो फिश साइन आपकी बनते बनते रुक रही है, फेट लाइन यहाँ पर बनते बनते जो है रुक रहा है। अगर आप यहाँ मनी ट्रायंगल के ऊपर भी फोकस करेंगे तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ओवरलैपिंग के कारण गैप देखने को मिल जाएगा, यानी हर चीज़ होते होते एकदम पीक पॉइंट पर आकर के रुक जाता है। पीक पॉइंट पर आकर के सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, पीक पॉइंट पर आकर के पैसा नहीं रुक रहा है, खर्च हो रहा है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। इसीलिए गुप्त धन रखना, कुछ बातें लाइफ में हिडन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाकर के आपके काम बनेगा। अपने मन की सारी बातों को दूसरों के सामने ना भी रखें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी सन लाइन में कोई कमी नहीं है, अच्छी ये पावर और अथॉरिटी को इंडिकेट करता है, क्योंकि सन लाइन आपके भाग्य रेखा में से निकल के जा रहा है। और ये लाइन थोड़ा सा लहरदार चल रहा है, जैसे सांप के जैसे जो आकृति होती है उस प्रकार से ये जब चलता है तो उतना ज़्यादा बेनिफिट फिर ये सनलाइन नहीं दे पाता है। और बेसिकली देखा जाए तो आगे चल के सनलाइन इंप्रूव हो रहा है, तो इसका कारण कोई प्रॉब्लम अब इन फ्यूचर नहीं आपको रहने वाला रहेगा। बाकी बात करें मरकरी माउंट की, तो मरकरी माउंट यहाँ डेवलप्ड आपका अच्छा है, जिसके कारण बोलचाल की कला ये अच्छी देता है। यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी बताता है, तो अपने बातों से किसी को भी ईजिली कन्विंस कर सकते हैं या अपनी बात दूसरों से मनवा सकते हैं। ये अच्छे बिजनेस सेंस को, बिजनेस नॉलेज को, कम्युनिकेशन को, मार्केटिंग स्किल को, वर्क मैनिपुलेशन को, साथ ही साथ मैनेजमेंट को भी। और जब मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग होकर के चले तो बिजनेस में सर्वाधिक लाभ देने वाला ये प्लैनेट हो जाता है। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा अप टू डेट रहेंगे, आपको एक एक चीज़ का नॉलेज है बहुत बारीकी से देखने को भी मिलेगा। और आपका जो सबसे पावरफुल पॉइंट है वो है आपका वॉइस, यानी आपका टॉकिंग टोन, या कह सकते हैं कि बातचीत, उसके द्वारा आप बिगड़े से बिगड़े काम को भी बना सकते हैं। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी इंडिकेट करता है। लाइफ में चाहे जितना भी स्ट्रेस या ट्रबल क्यों ना आ जाए, थोड़े टाइम आप अफेक्टेड होंगे, फिर अपनी खुशियाँ ढूंढ लेने वाले भी रहेंगे। डबल हार्ट लाइन एक साथ चल रहा है, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स में थोड़े चेंजेस हमेशा आते रहते हैं, मूड फ्लक्चुएट होते रहता है। बट आगे चल के ये लाइन सीधे सैटर्न पे रुकी है, तो ये मनी फोकस, करियर फोकस नेचर को भी ज़्यादा बताता है, यानी प्रैक्टिकलिटी अच्छी रहती है। लेकिन एक शाखा निकल के जो गुरु और शनि के बीच में जा रहा है, ये थोड़े इमोशंस को बढ़ा देता है, सेंटिमेंट्स को बढ़ा देता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका नेचर यहाँ पर बैलेंसिंग देखने को मिल रहा है। समय परिस्थिति के अनुसार आप अपने इमोशंस फीलिंग्स को एडजस्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, कभी इमोशनल भी हो सकते हैं। इसमें कोई मेजर इशू या ट्रबल यहाँ पर आपके नहीं है। इसके अलावा यहाँ देखें तो कुछ शाखा यहाँ पर नीचे की ओर भी आ रही हैं, लेकिन नीचे की ओर आना ज़्यादा कोई ख़राब नहीं होता, यानी बताता ये कि लॉजिक लगा के जो कोई भी काम करेंगे सफलता उसमें अच्छा मिलेगा। माइंड लाइन और लाइफ लाइन में देखें तो इसमें स्टार्टिंग में आइलैंड के फॉर्मेशन है और ये इंडिपेंडेंट 23 के एज में हुआ है। तो आपका करियर या इंडिपेंडेंसी लाइफ में 23 के बाद में मिला है। उसके पहले तक कहीं ना कहीं स्ट्रेसेस लाइफ में स्टडीज़ को लेकर के, हेल्थ को लेकर के थोड़ा ज़्यादा रहा है। और माइंड लाइन का कनेक्शन भी मंगल के क्षेत्र से है, जो जल्दबाजी हड़बड़ी को भी इंडिकेट करता है। इट मीन्स प्लानिंग ज़्यादा करना या उसके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ धीरे धीरे बढ़ना, ये मंगल का क्षेत्र यहाँ पर इंडिकेट करता है। वहीं यहाँ देखें तो आइलैंड्स के फॉर्मेशन भी आपके माइंड लाइन में बहुत बना है, तो स्ट्रेसेस आपकी लाइफ में कम नहीं रहा है। आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ बनना स्टार्ट हुआ है अराउंड 20 में, 23 में, 24-5 में थोड़ा सा कम था, लेकिन अराउंड 27-29 के एजेस में स्ट्रेसेस फिर वापस से बहुत ज़्यादा बढ़ा था। तो जब आइलैंड का फॉर्मेशन होता है तो ये स्ट्रेस किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग दे सकता है, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग दे सकता है, लॉसेस के रिगार्डिंग दे सकता है, बिजनेस से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड, स्टडीज़ से रिलेटेड टेंशन आता ही है। तो इन सारे उम्र में बहुत ज़्यादा टेंशन आपने झेला है। और अराउंड 29 के बाद से माइंड लाइन का स्ट्रक्चर जब चेंज हुआ है, मीन्स इसमें जब बायफोर्क हुआ है, उसके बाद से मेंटली स्ट्रांग आप ज़्यादा हुए हैं, मेंटल पीसनेस आपकी लाइफ में बढ़ा है। और उससे भी ज़्यादा मेंटली पीसनेस या स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को ये इंडिकेट करता है अराउंड 37 के एज में। तो 37 के एज में जो बायफोर्क हुआ है यहाँ पर आपकी माइंड लाइन का, ये आपके मेंटली स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसके कारण डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ी है, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ी है, यहाँ पर सीखने या कोई भी चीज़ सोचने समझने की क्षमता बढ़ी है, नॉलेज अच्छा बढ़ा है,
इंस्टेंट और फास्ट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ी है, चीज़ों को संभालने का जो एक यहाँ पर काबिलियत है वो आपके अंदर बहुत अच्छा बढ़ा, तो ये बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव साइन है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रकार से फिश सिंबल की आकृति देखने को मिलेगा जो इनोवेटिव आइडियाज़ को बेसिकली इंडिकेट करता है। ये फिश सिंबल की आकृति बहुत रेयर होती है माइंड लाइन में, लेकिन ये जब भी होती है तो आप जैसे लोग करोड़पति बनते हैं बिजनेस को द्वारा, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स को हराना, मार्केट को कैप्चर करना, इनोवेटिव आइडियाज़ से ग्रोथ करना बहुत अच्छी ये कैपेबिलिटीज़ को इंडिकेट करता है। इस माइंड लाइन में खराबी एक यही है कि जब मछली का चिन्ह बनता है तो ये माइंड को थोड़ा बहुत ज़्यादा भटकाता है। मछली के लिए पूरा समुद्र होता है, उसको कोई लिमिट्स यहाँ पर नहीं रहती कि कहाँ जाना है, क्या करना है। इसीलिए मछली का चिन्ह जिस भी रेखा पर या जिस भी माउंट पे बने तो उसके रिगार्डिंग ये एंडलेस प्रभाव देने वाला रहता है, क्योंकि उसके लिए फिर कोई बाउंड्री नहीं रह जाता है। माइंड लाइन पे ये बनता है तो बेशक नॉलेज, इंटेलिजेंसी सब चीज़ बहुत अच्छी देगा, लेकिन किस इंटेलिजेंसी को या किस नॉलेज को कहाँ लगाना है इसकी कैपेबिलिटी ये नहीं दे पाता है। कई मर्तबा ये केसेस बहुत मर्तबा देखने को भी मिला है इन माय पर्सनल लाइफ। तो उनके पास नॉलेज बहुत अच्छा रहता था, लेकिन वो समझ में नहीं आता था उनको कहाँ लगाएं, कैसे क्या करें। बस इस चीज़ को समझने के लिए मेडिटेशन करना या अपने दिमाग को शांत रखना या एक समय पे एक ही काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होता है। बाकी माइंड लाइन आपकी लॉन्ग है, इस कारण से ये लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को भी इंडिकेट करता है। स्टडीज़ ना भी करें तो भी ये बहुत अच्छे नॉलेज को बताता है। तो जो स्ट्रेसेस लाइफ में अभी फ़िलहाल आपके थोड़े बहुत दिख भी रहे हैं वो आपके लाइफ लाइन पे दिख रहे हैं, बाकी मुझे माइंड लाइन पे या फेट के अकॉर्डिंगली कोई मेजर इशू या प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। इसके अलावा कुछ ऑफशोर्स निकल के यहाँ पर बुध की तरफ जा रहे हैं, तो इसीलिए बिजनेस में अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। और यहाँ पर बात करें आपके लाइफ लाइन के फ्लो में, तो लाइफ लाइन भी इंडिपेंडेंट 23 के बाद में ही हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर बात करें तो देखेंगे आपकी लाइफ लाइन में आपकी प्रोग्रेस लाइन धीरे धीरे चल रही है, लेकिन इसमें से मल्टीपल्स लाइन डिक्लाइन हो रही है, जो कि विदेश जाने के योगों को ही बताता है। तो अराउंड 43 से आपका जो है फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस बड़े हैं, और वापस घर आना यानी अपने बर्थ प्लेस पे ना आना, फिर बर्थ प्लेस से दूर जाना, छोटी मोटी यात्राओं से लेकर बड़ी बड़ी यात्राओं को ये व्यक्ति यहाँ पर करता है। अभी का जैसे आपका एज 46 का होने को आया है, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ हल्की हल्की सी रेखाएं जो है शुक्र की तरफ से आ रही है, बहुत हल्की हल्की सी माइनर सी लाइन है, कोई मेजर लाइन नहीं है। तो ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देता है, फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रेसेस बढ़ाता है। बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। आने वाले टाइम में इन सारी चीज़ों में सेटलमेंट अच्छा हो जाएगा, और सीधे मिडिल में आपकी लाइफ लाइन आ रही है जो करियर फोकस, सेल्फ फोकस नेचर को भी बताता है। शुक्र से कनेक्टिविटी भी हो रही है जो फैमिली के सुखों में को बढ़ाता है, फैमिली की तरफ फोकस भी बढ़ता है। बाकी ये बात ज़रूर है कि आपके लाइफ लाइन में सपोर्टिव लाइन्स चल रही है, वो भी एक से ज़्यादा। तो अराउंड 46 के बाद में किसी अनदर पर्सन का भी सपोर्ट लाइफ में आपकी स्टार्ट हुआ है, जो आगे चलता रहेगा, क्योंकि ये जो सपोर्टिव लाइन है ये लाइफ लाइन के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ये बैकबोन का काम करता है। इसीलिए हमेशा जीवन में किसी न किसी का सहयोग या साथ बना रहता है, इसीलिए ये पॉजिटिव साइन के अंतर्गत आता है। तो कोई मेजर प्रॉब्लम अभी देखने को इतना नहीं मिल रहा है, सिवाय अननेसेसरी वरीज के। अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा, बाहरी मंगल ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है। बाहरी मंगल युद्धात्मक गतिविधि को बताता है, आपके अंदर एग्रेशन जो रहेगा कंट्रोल रहेगा इस बाहरी मंगल के कारण। किसी से भी मिलेंगे बहुत जुनून और हौसले के साथ, और किसी को भी किसी भी प्रकार की मदद करने से मना नहीं कर पाएंगे। अपने फ्रेंड्स, कलीग्स या सबकी सपोर्ट करने में सबसे आगे रहेंगे, तो ये भी एक प्रकार से मान, प्रतिष्ठा, सम्मान ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। बाहरी मंगल में दिक्कत यही है कि ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति को एक प्रकार से पेशेंस लेवल में कमी लेकर के आ जाता है, या बहुत ज़्यादा जो एक प्रकार से मन भटकना, बुद्धि में बहुत ज़्यादा चेंजेस आना, या हर काम एक ही साथ करना, वैसे योगों को भी बताता है। क्योंकि मार्स जो है वो एनर्जी है, तो अगर वो एनर्जी निकलेगी नहीं तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब भी करने लगती है। तो आपका जो मेंटली स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल देखने को मिल रहे हैं। यही रीज़न है कि आपको किसी चीज़ से डर भी नहीं लगेगा, और रिस्क भी लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। तो इस बाहरी मंगल को स्टेबल करने के लिए हनुमान जी की आराधना करना या हनुमान चालीसा पाठ करना बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक रहता है। यानी वो जो एनर्जी है सही डायरेक्शन में सही समय पे आप लगा पाएंगे तो आपको सक्सेस या ग्रोथ अच्छा देखने को भी मिलेगा। बात करें आपके शुक्र की, तो शुक्र का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान को, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार को, भरपूर रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गुड यहाँ पर एक प्रकार से क्रिएटिविटी प्लस कलात्मक प्रेम होना, साहित्य प्रेम होना, घूमना फिरना, ऐशो आराम, सब चीज़ को परफेक्ट इंडिकेट कर रहा है। परंतु
यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी अननेसेसरी वरीज लाइन अवेलेबल है। ये जो आड़ी रेखा है ये अनावश्यक चिंताएं अगेन रिलेशनशिप को लेकर के देता है, तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप आपके लिए थोड़ा नुकसानदेह ज़्यादा हो सकता है अगर एक्स्ट्रा में है तो, क्योंकि शुक्र यहाँ पर एक प्रकार से अफेयर को और अनवांटेड रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है और उसके कारण स्ट्रेसेस भी बढ़ सकता है। अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की रेखा ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आती है। लेकिन शुक्र की ये जो रेखाएं हैं बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती जा रही है और लाइफ लाइन पर भी आ रही हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटीज़ थोड़ा सा ज़्यादा बनने भी लगता है। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को और सक्सेस के योगों को भी इंडिकेट करता है, तो कोई मेजर इशू नहीं है। लाइफ लाइन के एंड में वी सिंबल बनना ट्रैवलिंग खूब कराता है और यात्राओं के सुख के साथ साथ भाग्य उन्नति भी अच्छा करता है। मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग होकर के चल रही है तो फैमिली के रिगार्डिंग भी बेनिफिट्स अच्छा मिलता है। पैतृक संपत्ति होना या पैतृक बिजनेस मिलने के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। चंद्र का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है तो काल्पनिकता सोचने समझने की क्षमता अच्छी रहती है। और यहाँ पर देखेंगे तो एक प्रकार से स्क्वायर का साइंस यहाँ पर भी अवेलेबल है। ये जो एरिया है चंद्र के अंतर्गत ही आता है, इसीलिए बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी बनने के चांसेस भी आपके हाथ में ब्राइट है। और जितनी ये हल्की हल्की रेखाएं यहाँ पर जा रही हैं बाहरी मंगल पर, ये कुल मिलाकर शत्रु पर विजय पाने की रेखाओं को ये व्यक्त करता है, जिसके कारण कोई भी कॉम्पिटिटर या कोई भी शत्रु बनेगा वो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाएगा आपके बिना कुछ किए हुए, इसलिए कोई दिक्कत परेशानी आती नहीं है। ये बाहरी मंगल थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है तो हड़बड़ाहट जल्दबाजी ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मतलब वो एनर्जी के ज़्यादा ओवरफ्लो होने के कारण ही होता है, इसलिए इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। बाकी कोई मेजर इशू फेट के अकॉर्डिंग, मनी के अकॉर्डिंग, करियर के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा नहीं है। बात करें लेफ्ट पाम में आपकी फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी फेट लाइन मून के एरिया से ही कनेक्टेड हो रहा है, लेकिन कोई ज़्यादा प्रोमिनेंट लाइन नहीं है। प्रोमिनेंट लाइन स्टार्ट भी हो रही है तो अराउंड 38 के एज से हो रहा है, जो सैटर्न तक पहुँचा भी है, तो लाइफ में फुली सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सैटर्न पर स्क्वायर का साइन अगेन प्रोटेक्टिव, यहाँ पर्सनैलिटी को, अच्छे धन को, प्रोटेक्टिव मनी को और प्रोटेक्शन को, यानी जो दुर्घटनाएं हैं वो होने से बचती हैं। फिर यहाँ पर आपकी जो मरकरी लाइन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर के चल रहा है, तो फैमिली बिजनेस में आना या फैमिली से बेनिफिट मिलना, ये बिजनेस में मल्टीपल ग्रोथ होने के चांसेस को बताता है। सन लाइन भी देखेंगे तो माइंड लाइन के ऊपर से और बाहरी मंगल से जो ये रेखा आ रही है ये पूर्व पुण्य रेखा होता है, जो डेडिकेशन को इंडिकेट करता है, जो फैमिली लाइफ या फैमिली यहाँ पर जो बिज़नेस है उसके प्रति रहेगा। और यहाँ पर भी फिश सिंबल क्रिएट हुआ परंतु अधूरा है, तो फोकस में कमी को ये बताता है, जिसके कारण ये फिश सिंबल अधूरे रह जाते हैं। बाकी कोई मेजर इशू नहीं है। सपोर्टिव लाइन हमेशा चल रही है तो हमेशा दूसरों का सहयोग मिलते रहेगा। शुक्र भी थोड़ा ज़्यादा डेवलप है जो थोड़ी कामुकता को बताता है, बाकी ओवरऑल पूरे फॉर्मेशन पाम के अभी आने वाले टाइम में यानी अराउंड 47-48 से आपको और ज़्यादा ग्रोथ अपने लाइफ में देखने को मिलेगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।